अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बीफ स्लाइडर की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको आप ईद पार्टीज़ के ऊपर सर्व कर सकते हैं, ईद दावत पे भी इसको रख सकते हैं। ईद आने वाली है तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाना पसंद करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा 2 कप के बराबर, बिल्कुल भर के ले लिया था, 300 ग्राम्स के बराबर होगा ये। इसके अंदर 1 टेबलस्पून ईस्ट ऐड कर देंगे हम। चीनी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक अच्छा सा आटा बना लेंगे। थोड़ा नरम सा डो बनाएंगे, ना ज़्यादा सख्त होगा ना ज़्यादा नरम होगा, दरमियाना सा आपने डो बना के तैयार कर लेना है। और बस थोड़ा करके आपने इसके अंदर पानी ऐड करते रहना है। और जब इसका डो जब रेडी हो जाएगा, मतलब गुन जाएगा, तब हम इसको रख देंगे कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से प्रूफ हो जाए। अब आ जाते हैं हम कीमे की फिलिंग की तरफ। तो उसके लिए हमें 3 टेबलस्पून ऑयल चाहिए होगा और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज, जो मैंने स्लाइसेस में कट किया हुआ था। 1 अदद प्याज लिया था दरमियाना साइज़ का, और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। तो देखिए हल्का सा फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। फिर हम इसके अंदर कीमा ऐड कर देंगे आधा किलो के बराबर, 500 ग्राम। आप लोग चाहें तो मैं इधर बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ, आप लोग मटन या चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी 1 कप के बराबर और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। इतने में हमारा जो कीमा है वो भी गल जाएगा। कीमे को पकते हुए आधा घंटा हो गया है और ये कीमा जो है गल चुका है। इसको मिक्स कर लेंगे एक बार। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी 1 टेबलस्पून के बराबर। अगर ये ना हो आपके पास तो 2 से 3 अदद टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, उसको पीस के और वो ऐड कर दीजिएगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मिक्स हो गया है। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटो केचप, चिली गार्लिक सॉस है ये 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको हम इतना कुक करेंगे कि ये कीमा जो है थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आप इसको हाई फ्लेम पे पका लीजिएगा। तो देखिए कीमा थोड़ा सा ड्राई हो गया है। अब इसकी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। कीमा रेडी है। डो चेक कर लेते हैं। तो 1 घंटा हो गया है और ये बहुत अच्छे से राइज़ हो चुका है। अब इसको हम काउंटर पे निकाल लेंगे। सबसे पहले मैदा डस्ट कर लेंगे काउंटर पे और काउंटर पे ये डो निकाल लेंगे। उसको नीट करूँगी मैं थोड़ा सा, बस आपने इसको हल्का सा नीट कर लेना है कि ये स्मूथ हो जाए, इतना आपने इसको नीट करना है। तो देखिए नीट हो गया है। अब इसमें से मैं इसके पेड़े निकाल लूँगी, इसको कट कर लूँगी नाइफ़ की मदद से। तो मैं इसके 9 पेड़े निकालूँगी छोटे छोटे से, और कोशिश कीजिएगा इवन साइज़ के पेड़े निकालें। तो देखिए बस इस तरह से मैं सारे पेड़े जो हैं वो कट कर लूँगी और इसके बाद इसके हम पेड़े बना लेंगे। तो आपने पेड़े बनाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि जो आप पेड़े बना रहे हैं वो बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए, उसके ऊपर कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए, तभी आपके जो बंस हैं वो अच्छे बन के तैयार होंगे। और इधर मैंने एक बेकिंग डिश ले ली है, 8 बाई 8 इंच की है। इसको हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। अच्छी तरीके से आपने इसको ग्रीस कर लेना है। और पेड़े मैंने सारे बना के रख लिए थे। अब इस ट्रे के अंदर हम पेड़ों को सेट कर लेंगे। तो मैंने 9 पेड़े बनाए थे और आप देख लीजिएगा आपकी डिश कितनी बड़ी है, उसके हिसाब से आप पेड़े बनाइएगा।
तो सारे पेड़े जो हैं हम इसके अंदर सेट कर लेंगे। उसके बाद इसको मैं एक कपड़े से कवर करके रख दूँगी आधे घंटे के लिए, ताकि जो बंस हैं अच्छे से प्रूफ हो जाएं, साइज़ में डबल हो जाएं, इतने प्रूफ हो जाने चाहिए ये। और आधे घंटे बाद हम इसको चेक कर लेंगे तो देखिए साइज़ में डबल हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हम एग ब्रश कर लेंगे। तो अंडे से आपने इसको ऊपर से लगा देना है, अंडा इसके ऊपर लगा देना है। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 200 डिग्री पे तकरीबन 10 मिनट पहले ही। और ऊपर हम इसके तिल डाल देंगे इस तरह से, तिल या कलौंजी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी 200 डिग्री पे 25 to 30 मिनट्स के लिए। और पतीले की जो टाइमिंग है आगे मैं मेंशन कर दूंगी। तो ये देखिए हमारे बंस जो हैं बेक होकर आ गए हैं। और जैसे ही आपने इसको ओवन से निकालना है फ़ौरन से आपने इसके ऊपर ब्रश कर देना है ऑयल से या फिर मक्खन से। तो इधर मैं ऑयल लगा रही हूँ, इसके ऊपर गरम गरम पे आपने लगाना है। उसके बाद इसको हम एक कपड़े से कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इससे क्या होता है, ऊपर की लेयर इसकी थोड़ी हार्ड होती है जब हम ओवन से निकालते हैं, लेकिन जब हम इसको कवर करके रखते हैं तो बंस जो हैं सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये स्टेप ज़रूर किया करें। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं। इसको मैंने आधा घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो ये देखिए बहुत अच्छे से नरम हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी इसमें से, इसका जो मोल्ड है इसमें से निकाल लेंगे। और अच्छा अभी मैं इसको कट कर रही हूँ, इस वक्त ये गर्म ही है थोड़े से। आप लोग पूरा ठंडा कीजिएगा उसको और उसके बाद ही बंस को कट कीजिएगा। हमेशा बंस को जब भी कट करते हैं, जब ब्रेड जो है आप जो भी कोई ब्रेड बना रहे हैं वो अच्छे से ठंडी हो जाए उसके बाद ही इसको कट किया जाता है। तो मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, इस वजह से मैंने इसको गर्म में ही कट कर लिया। तो तकरीबन आप इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, उसमें ये बहुत अच्छे से ठंडी हो जाती है। तो देखें इसको मैंने बीच में से कट कर लिया है। तो जब ये बंस कट हो जाएंगे, जो इसकी नीचे की लेयर है उसको हम दोबारा से डिश में ही रख देंगे इस तरह से। और इसको हम असेंबल करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने मेयोनीज लिया है 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको हम स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर। बहुत हल्का सा मेयोनीज लगाना है और कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी लगा सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक भी लगा सकते हैं। तो देखिए मेयोनीज लगा दिया। इसके बाद इसके ऊपर मैं डाल दूंगी चीज़। और चीज़ भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने इधर 1 कप चीज़ लिया था, चेडर और मोज़रेला दोनों को मिक्स कर दिया था। और इसकी एक लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। इसके बाद इसके ऊपर हम रख देंगे ये कीमा जो हमने बनाया था। अच्छा इसकी भी लेयर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने सारा ही कीमा इसके ऊपर ऐड कर दिया था। उसको हमने स्प्रेड कर देना है इवनली। और कोशिश कीजिएगा ये जो फिलिंग है ये बंस के ऊपर ही रहे, किनारों पे ना जाए, नहीं तो आप इसको दोबारा जब बेक करेंगे तो वो जल सकती है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी प्याज स्प्रिंकल कर दी है, थोड़ी सी कैप्सिकम। वेजिटेबल्स आपकी अपनी मर्ज़ी ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद हम इसके ऊपर रख देंगे चेडर चीज़ के स्लाइसेस। 6 स्लाइसेस ले लूँगी मैं और वो इसके ऊपर हमने इस तरह से रख देने हैं। और जो बन का दूसरा पीस था, टॉप वाला पीस, उससे हम इसको कवर करेंगे और दोबारा से इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे। उससे पहले हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे या फिर आप मक्खन लगा दीजिएगा। 180 डिग्री पे बस इतना ही बेक करेंगे कि इसका जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। 8 से 10 मिनट, इससे ज़्यादा हम इसको बेक नहीं करेंगे। तो देखिए ओवन से बाहर आ चुका है और बहुत ही मज़ेदार से स्लाइडर्स हमारे रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत प्रेजेंटेबल होते हैं। आप इसको ईद पे बना के सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों को, अपने घर वालों के लिए भी बना सकते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी है। तो मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बेक स्पैगेटी सिखाने जा रही हूँ, इसको आप बेक पास्ता भी कह सकते हैं। डिनर के लिए आइडियल रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। बहुत सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी ताकि इसको हर कोई फॉलो करके बना सके और इसको आप बना के डिनर्स में इंजॉय कर सकते हैं। चाहे तो पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। दावत के लिए भी आइडियल रेसिपी है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक खुले पतीले में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। पानी अच्छे से पक गया है। अब इसके अंदर हम स्पैगेटी ऐड करेंगे 250 ग्राम्स के बराबर। ये ऐड कर देंगे और इसको हम तकरीबन 7 से 8 मिनट तक ही पकाएंगे। इसको आपने फुली डन नहीं करना है, 80% तक कुक करेंगे क्योंकि इसको हमने बेक भी करना है। इसको आपने एक दफ़ा इस तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करके छोड़ दीजिएगा इसको पकने के लिए। 5 से 7 मिनट इसको हम पकाएंगे और देखिए ये पक चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको छान लेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है 5 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, चॉप की हुई मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। इसको हल्का से पकाएंगे, फ्राई करेंगे, कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर और इसको भी फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम कीमा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ 400 ग्राम्स के बराबर। आप लोग चाहें तो मटन या फिर चिकन में भी इसको बना सकते हैं। इसको बस मिक्स करेंगे, मिक्स करके इसको पकाएंगे इसका कलर चेंज होने तक। जब कीमे का कलर चेंज हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तकरीबन 3 अदद टमाटर ले लिए थे बड़े साइज़ के, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और फिर इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो इधर मैं ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए जब तक हमारा कीमा गल नहीं जाता। 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए इधर हमारा पानी जो था वो भी ड्राई हो गया है, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और कीमा भी गल चुका है अच्छी तरीके से। इसको मिक्स कर लेंगे और टमाटर को थोड़ा सा और बारीक कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 3 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। यहाँ पर मैं डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर क्योंकि इसको हमने ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। इसके अंदर हम स्पैगेटीज़ ऐड करेंगे इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड ज़रूर कीजिएगा इसके अंदर। और पानी ऐड करने के बाद आपने बस मिक्स कर देना है। फिर हम स्पैगेटीज़ इसके अंदर ऐड कर देंगे। स्पैगेटीज़ ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। जो कीमा है वो अच्छी तरीके से स्पैगेटीज़ के साथ अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अगर आप लोग स्पैगेटी के साथ नहीं बनाना चाहते हैं तो आप लोग पास्ता के साथ भी सेम रेसिपी बना सकते हैं। तो ये देखिए बस इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो ये मिक्स हो गया है। अब इसका हम सॉस बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम वाइट सॉस बना रहे हैं। उसके लिए एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। फिर हम इसके अंदर बटर ऐड करेंगे, मक्खन ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको मेल्ट कर लेंगे। जब ये मेल्ट हो जाएगा फिर इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको भून लेंगे। मैदे को आपने तब तक पकाना है जब तक इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे।
इसका कलर चेंज नहीं करना है, हल्की आंच पे पकाइएगा। और जब खुशबू आने लगेगी उसके बाद आपने इसके अंदर दूध ऐड करना है। तो टोटल मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कप के बराबर दूध, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अभी मैंने 1 कप से कम दूध ऐड किया है इसके अंदर, क्योंकि एक साथ ऐड कर देंगे तो उसमें लम्स बन सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसके अंदर दूध ऐड कर देना है और इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे जब तक कि थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। और इसके अंदर ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर क्रीम, टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ की है मैंने। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसके साथ ही हम एक चीज़ का स्लाइस भी ऐड कर देंगे। चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ इधर मैं। चीज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। थोड़ा रिच बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए बस इसको हम इतना कुक करेंगे कि चीज़ जो है हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए। 1 अदद चिकन क्यूब्स भी ऐड किया है मैंने और थोड़ा सा हम ऑरिगेनो ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। तो सॉस जो है हमारा अच्छे से थिक होना स्टार्ट हो गया। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, थोड़ा रनी ही रखना है इसको, लेकिन बस थोड़ा सा थिक हो जाए इतना पकाएंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद बस ये हमारा सॉस जो है वो रेडी है, मज़ेदार सा। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसको हम असेंबल कर लेते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी बेकिंग डिश ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने ये स्पैगेटी ऐड कर देनी है सबसे पहले। इधर मैं आपको इसकी 2 तरह की सर्विंग बता देती हूँ। जैसे कि आप फैमिली के लिए बना रहे हैं या फिर पार्टीज़ वगैरह के लिए बना रहे हैं तो एक बड़ी डिश के अंदर आप इसको इस तरह से असेंबल करके सर्व कर सकते हैं। अच्छा, जब पास्ता ऐड कर देंगे तो ऊपर से हमने वाइट सॉस ऐड कर देना है। यहाँ पर आपको 2 मग भी नज़र आ रहे होंगे, तो बाकी जो पास्ता बचा था वो मैंने मग्स के अंदर ऐड कर दिया है। तो इस तरह से आप लोग मग्स में या फिर स्मॉल कप्स होते हैं या फिर डिस्पोजेबल कप्स भी जो मिलते हैं फॉइल के, उसके अंदर भी आप सर्व कर सकते हैं। जैसे कि बर्थडे पार्टीज़ वगैरह होती हैं और आप इसको 1 बाइट भी सर्व कर सकते हैं, 1 और 2 बाइट्स के हिसाब से। तो आप इसको कप्स के अंदर निकाल के बेक कर सकते हैं। ऊपर से हमने चीज़ ऐड कर दिया है, थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसके ऊपर। तो देखिए रेडी हो गई है। अब इसको हम बेक कर लेंगे ओवन के अंदर, तकरीबन 180 डिग्री पे हम बेक करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारी डिशेस जो हैं बहुत अच्छे से बेक होकर आ गई है। इसको आपने गरम गरम सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये पास्ता। और इसको बनाएं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। बहुत ज़्यादा यमी बनता है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। सिंपल सी रेसिपी है और अगर आप बोर हो गए हैं नॉर्मल वाले खाने से तो ये मज़ेदार सा डिनर ज़रूर बनाइएगा अपनी फैमिली के लिए और अपनी फैमिली मेम्बर्स को खुश कर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है और ये रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी घर में बनके तैयार होती है। आप सबको बहुत पसंद आएगी। या इसको आप बना के पार्टीज़ में सर्व कर सकते हैं, चाहें तो डिनर्स में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन ले लिया है, उसके अंदर हम ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड करेंगे और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज, जिसको मैंने बहुत बारीक चॉप किया हुआ है। तकरीबन 1 कप के बराबर 2 बड़े साइज़ की डलियाँ ले लीजिएगा और इसको चॉप कर लीजिएगा। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे बस हम। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर गाजर ऐड करेंगे 1 कप। इसे भी मैंने बारीक काट लिया है, छोटे डाइस में इसको कट कर लिया था। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मटर 1 कप के बराबर। इसको मैंने बॉईल कर लिया है, आप लोग चाहें तो फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से प्याज के साथ चंद सेकंड तक। बस आपने इसको चंद सेकंड फ्राई करना है और फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून।
फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऑप्शनल है, वैसे तो पाए में कुटी हुई मिर्चें नहीं जाती हैं क्योंकि हम लोग एशियंस हैं और एशियन थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने ऐड की। ऑप्शनल है, आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर मैदा और इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। इसी के अंदर बस थोड़ा सा पका लेंगे आधा मिनट तक। जब ये अच्छे से मैदा पक जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन स्टॉक 1 कप के बराबर। अगर आपके पास चिकन स्टॉक नहीं है तो आप लोग चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, और अगर चिकन क्यूब ऐड करेंगे तो नमक नहीं ऐड कीजिएगा क्योंकि चिकन क्यूब बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। वैसे इसके अंदर बॉयल चिकन जाता है तो इसलिए हमारे पास चिकन स्टॉक होता है जब हम ये रेसिपी बना रहे होते हैं। तो देखिए इसको हमने ऐड करते मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा कप क्रीम और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छी तरीके से क्रीम हमारी मिक्स हो गई है। अब मैं इसके अंदर बॉयल चिकन ऐड करूँगी 1 कप के बराबर। तो मैंने 250 ग्राम चिकन ले लिया था, एक चिकन का ब्रेस्ट पीस ले लिया था, उसको मैंने बॉईल कर लिया था, उसी का स्टॉक मैंने यूज़ किया इसके अंदर, उसको मैंने मोटा मोटा सा श्रेड कर लिया था। चिकन ऐड करके बस इसको 2 मिनट पकाएंगे, फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे तो हमारी फिलिंग ये रेडी है। अब आ जाते हैं हम इसके क्रस्ट की तरफ। तो इसके क्रस्ट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पफ पेस्ट्री डो, क्योंकि इसके अंदर ये ज़्यादा अच्छी बनती है, तो इस वजह से मैं यही यूज़ कर रही हूँ। ये मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आप लोगों को घर में नहीं बनानी है, होममेड नहीं बनानी है, तो आप लोग मार्केट से भी ले सकते हैं, ईजीली सुपर स्टोर्स पे मिल जाती है। तो देखें बस मैं इसको बेलना स्टार्ट कर रही हूँ। पफ पेस्ट्री को हमेशा थोड़ा सा टैप करते हैं, उसके बाद बेलना स्टार्ट करते हैं। ये पफ पेस्ट्री होममेड है तो मैं होममेड यूज़ कर रही हूँ। इसको आपने अच्छे से बेल लेना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा, जितने हम मोटा पराठा बनाते हैं इतनी मोटी आपने रखनी है। इसके अलावा ये पाई टिन है मेरे पास लूज़ बॉटम वाला, तो इसके अंदर हम रख देंगे इस शीट को, पफ पेस्ट्री डो को जो हमने बेला था, और इसको हमने इस तरह से सेट कर लेना है। तो ये 10 इंच का मोल्ड है मेरा, तो इसको मैं इस तरह से सेट कर लूँगी अच्छी तरीके से। और इसको मैंने कोई ग्रीस नहीं करा था क्योंकि पफ पेस्ट्री डो में बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है, तो इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसको मैंने बेलन से इस तरह से कट कर लिया है, आसानी से कट हो जाता है इस तरह से। अब इसको हम साइड पे करेंगे और जो बाकी का जो डो था उसको हम थोड़ा सा और पतला कर लेंगे क्योंकि ऊपर से हमें इसको कवर करना है। तो ये देखिए बाकी की जो शीट है उसको आप इसी तरह से बेक करके भी खा सकते हैं, उसको वेस्ट नहीं कीजिएगा। तो ये देखिए ये रेडी हो गया। अब इसके अंदर हम सारा जो हमारी फिलिंग हमने बनाई थी उसको हम रख देंगे। और ये जो आप फिलिंग बनाते हैं जब हम इसको चूल्हे पे से उतारते हैं थोड़ी सी पतली होती है क्योंकि इसके अंदर हमने मैदा वगैरह ऐड किया होता है, थोड़ी देर बाद ये थिक हो जाती है और इतनी ही थिक होनी चाहिए ये। तो सारी फिलिंग जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसको लेवल करते चले जाइएगा। और पफ पेस्ट्री का दूसरा जो पीस है वो हम इसके ऊपर रख देंगे, इससे इसको कवर कर देंगे। और उसके बाद इसको भी हमने साइडों से मैंने इस तरह से प्रेस करके इसको कट कर लिया। आप लोग चाहें तो नाइफ से भी इसको कट कर सकते हैं। और ओवन मैंने रख दिया था 180 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए 10 मिनट पहले ही। इसे कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा डो को हटा देंगे और इसको आप हाथ से सेट कर लीजिए अच्छी तरीके से। फिर नाइफ़ की मदद से मैं क्या करूँगी, सेंटर में एक क्रॉस कट कर लूँगी क्योंकि जब ये पफ पेस्ट्री डो बेक होगी तो अंदर बहुत ज़्यादा स्टीम बन जाएगी, जिसकी वजह से वो अजीब तरीके से ऊपर से क्रैक्स आ सकते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो आप लोग खुद ही एक कट मार दीजिए इसके ऊपर इस तरह से। बस मैंने क्रॉस कर दिया है, क्रॉस में इसको कट कर दिया है हल्का सा। उसके बाद हम इसके ऊपर एग ब्रश कर लेंगे अच्छी तरीके से, अंडा लगा लीजिए। और फिर मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी 35 to 40 मिनट्स के लिए। पतीली की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूँगी। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी चिकन पाई बेक होकर आ गई है। इसको मैं 10 मिनट के लिए काउंटर पे ही छोड़ दूँगी ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए।
और जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसको हम निकाल लेंगे। इसको निकालने के लिए हमने एक प्याला ले लिया है, थोड़ा सा क्या कहते हैं हाइट वाला प्याला ले लीजिएगा। इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे, साइडों से थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे इसको, और उसके बाद हमने इसको आराम से निकाल लेना है। तो ये बहुत इजी से निकल जाती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता इसको निकालना। तो ये देखिए निकल गई है। अब इसको एहतियात से मैं प्लेट में निकाल लूँगी। और जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो तो कोशिश नहीं कीजिएगा इसको निकालने की, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद ही निकालिएगा, नहीं तो ये टूट सकती है। ये देखिए मज़ेदार सी हमारी चिकन पाई रेडी है, और ये पफ़ के साथ बहुत मज़ेदार सी बनती है। थोड़ा सा फ्लेकी सा इसका डो होता है, जो कि सभी को पसंद होता है पफ़ पेस्ट्री डो। तो इसके साथ ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोगों को पफ़ पेस्ट्री डो बनाना आता है तो होममेड ही बनाइएगा और इसी के साथ इसको ट्राई कीजिएगा। तो मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी मज़ेदार बनी होगी। ये ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी अच्छी बनती है ये पफ़ पेस्ट्री से। अगर आप ये मज़ेदार सी चिकन पाई की रेसिपी को ट्राई करें तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी स्टोरी से मुझे टैग कर दिया करें, इससे शेयर करना मुझे आसान हो जाता है, मेरे लिए आसान हो जाता है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन लजानिया की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको आप दावतों पर, पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं अपने गेस्ट को, जो कि रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा बन के घर में तैयार हो जाता है। आपने बस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1/4 कप तेल, और उसको मैंने एक पैन में ऐड कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज, आधा कप के बराबर बारीक चॉप की हुई। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बस इसका कलर चेंज होने तक ही इसको फ्राई करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन का कीमा आधा किलो के बराबर, बारीक कीमा है ये ऐड करेंगे, और इसको हमने पकाना है इसका कलर चेंज होने तक। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, और इसको मिक्स करेंगे मसालों को अच्छी तरीके से। उसको तकरीबन हम 5 मिनट तक पकाएंगे। तो इसमें मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटो प्योरी 1 टेबलस्पून के बराबर, फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटो केचप है मेरे पास, चिली गार्लिक सॉस है 5 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए चिकन के अंदर। चिकन का कीमा बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 7 से 8 मिनट ही लगते हैं इसको पकाने में। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है ये। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मिक्स हर्ब्स तकरीबन 2 टीस्पून, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये लजानिया की जो फिलिंग है हमारी रेडी है। इसको हमें थोड़ा सा सॉसी ही रखना है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करिएगा इसको। बस अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। अब आ जाते हैं हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ। इसके लिए मैंने एक पतीली में पानी पकने के लिए रख दिया था। इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद हम नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लजानिया शीट। लजानिया शीट को मैं सिर्फ 5 से 7 मिनट ही बॉईल करूंगी। इसे हाफ डन करना है, हमें फुल डन नहीं करना होता है। बाकी कुकिंग जो है इसकी बेकिंग में हो जाती है। तो ये लजानिया शीट्स हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। बॉईल हो जाएंगी तो मैं इसको छान लूँगी और ठंडा पानी इसके ऊपर डाल दूँगी, ताकि इसकी कुकिंग रुक जाए। और इसको आपने ऑयल लगा के रख देना है, ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं।
अब आ जाते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तो हमें बनाना है वाइट सॉस। उसके लिए मैंने बटर लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको एक पैन में ऐड कर दिया, इसको मेल्ट कर लेंगे। फिर हम ऐड करेंगे इसके साथ ही 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, क्योंकि बटर को अगर आप इस तरह से मेल्ट करते हैं तो वो जल सकता है, इसलिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया करें। तो मैंने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है। तो देखिए मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी मैदा। तो मैदा मैंने लिया था 2.5 टेबलस्पून के बराबर, वो ऐड कर दिया। इसको भून लेंगे। इसको इतना भूनना है आपने कि अच्छी सी खुशबू आने लगे मैदे की भुने हुए की, इतना आपने भूनना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जब ये भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। तो दूध हमें थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करना है। मैं तकरीबन ऐड करूँगी इसके अंदर 2.5 कप के बराबर। तो अभी मैंने थोड़ा सा आधा दूध ऐड किया है, आधा मैं बाद में ऐड करूँगी। और दूध ऐड करते ही आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो मैंने इधर ले लिया है हैंड विक्स, इसकी मदद से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। देखिए ये थिक भी हो गया है और मिक्स भी हो गया बहुत अच्छी तरीके से। बहुत जल्दी से थिक हो जाता है, आधा मिनट ही लगता है इसको थिक होने में। और उसके बाद जब ये थिक हो जाए फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बाकी का जो दूध था, वो सारा ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक, 1/2 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेना है आपने अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीज़। तो यहाँ मैं ले रही हूँ पिज़्ज़ा चीज़। आप लोग मोज़रेला या फिर चेडर दोनों में से कोई भी एक ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हैवी क्रीम 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। इसको इतना पकाएंगे कि चीज़ जो है हल्का सा मेल्ट हो जाए। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी मिक्स हर्ब्स तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर और इसको भी आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो देखिए वाइट सॉस हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए इतना थिक होगा, इससे ज़्यादा थिक नहीं करिएगा इसको। फ्लेम ऑफ कर देंगे इसकी। अब एक बेकिंग डिश ले लेंगे जिसमें भी आपको इसको सर्व करना है। तो उसके अंदर इसकी लेयरिंग करेंगे। तो बेस में हम सबसे पहले लगा देंगे ये वाइट सॉस। हल्का सा आपने स्प्रेड कर देना है, क्योंकि अगर डायरेक्टली हम इसके अंदर शीट्स रखेंगे तो वो जल सकती हैं, इसलिए आपने वाइट सॉस सबसे पहले लगा देना है। बहुत मामूली सा, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऐड किया होगा और इसको आपने स्प्रेड कर देना है। इसके बाद लजानिया शीट्स जो हैं वो हम इसके ऊपर उसकी एक लेयर लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए। इसके बाद हम कीमा ऐड करेंगे इसके ऊपर और इसकी भी हमें इस तरह से लेयर लगा देंगे, इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे। फिर हम ऐड करेंगे इसके ऊपर वाइट सॉस और इसको भी हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो इसी तरह से हम सारी लेयर्स इसकी लगाएंगे। अब इसके ऊपर रख देंगे लजानिया शीट। देखें इसी तरह से हम सारी लेयर्स लगा देंगे इसके ऊपर। ये मैं तीसरी लेयर लगा रही हूँ इसके ऊपर। और लजानिया शीट अगर टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं, आप इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। बस अब ये लास्ट लेयर है इसके ऊपर। ऊपर हमने सारा कीमा ऐड कर देना है और इसको आपने स्प्रेड कर देना है इस तरह से। इसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम वाइट सॉस और इसको भी हम स्प्रेड कर देंगे। लास्ट में इसके ऊपर ऐड करेंगे हम चीज़। तो यहाँ मैं पिज़्ज़ा चीज़ ले रही हूँ 1 कप के बराबर। आप लोग मोज़रेला और चेडर को मिक्स कर लीजिएगा, तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके बाद इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ी सी कैप्सिकम, थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी हम इसके ऊपर डाल देंगे ऑरिगेनो। ओवन मैंने पहले 10 मिनट पहले ही ऑन कर दिया था, प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे। इसको 180 डिग्री पे ही हम बेक करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो देखिए 20 मिनट्स में बेक होकर आ गया है। बहुत ही मज़ेदार बनता है लजानिया। जब ये बेक होकर आ जाए तो आपने इसको 10 मिनट के लिए काउंटर पे ही छोड़ देना है। उसके बाद आप इसको कट कीजिएगा, तो ये बहुत अच्छे से कट हो जाता है।
तो मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। बहुत ही मज़ेदार बना था और लजानिया तो सभी को पसंद होता है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। इसको आप दावतों पे बना सकते हैं, ईद आ रही है, ईद के मौके पे भी आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका करीब का लुक बहुत ही मज़ेदार बना था। ये लजानिया आपको देखने से ही समझ में आ गया होगा, इसका टेक्सचर देख के समझ में आ गया होगा कि कितना मज़ेदार बना था ये लजानिया। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।